परिष्कार क्लासेस सरदार शेर के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और परिष्कार परिवार के न्यू विद्यार्थियों को तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत आपको। तो आपको पता है, मैं आपको बौद्ध धर्म के पीछे मैंने पढ़ लिया था, बौद्ध धर्म का परिचय, बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, इनके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका आगामी टॉपिक बौद्ध धर्म में ही बौद्ध समितियाँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि बौद्ध समितियाँ 4 हुई थी। उन बौद्ध समितियों का क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है बौद्ध समितियों को धर्म संघ को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कुछ वाद विवाद हो गए थे, उनको लेकर 4 समितियाँ बुलाई गई थी, 4 सभाएं बुलाई गई थी। तो उसके बारे में आपको बताने चाह रहा हूँ। तो प्रथम बौद्ध सभा, तो आपको ध्यान में 4 ही बौद्ध सभा हुई थी। प्रथम, स्थान, सन, वंश या शासक, अध्यक्ष और विषय। और इनमें से एक प्रश्न परीक्षा में पक्का पूछा जाता है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहाँ से एकदम शानदार टॉपिक, एकदम गहराई से इसको पढ़ना है हमें, इससे यहाँ से प्रश्न उठप होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ बौद्ध संघ में कुछ भ्रष्टाचार या कुछ वाद विवाद तर्कों को लेकर विवाद हो गया था, उनको समाप्त करने के लिए, संघ भेदों को रोकने के लिए 4 सभाओं का आयोजन किया गया था और उन सभाओं को बौद्ध समितियों के नाम से जाना जाता है। और 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। तो सबसे पहले है प्रथम बौद्ध सभा। तो आपको ध्यान में रखना है प्रथम बौद्ध सभा, स्थान याद रखना है। तो आपको पता है प्रथम बौद्ध सभा जो हुई थी, स्थान, वो हुई थी राजगृह में। या तो आपको नाम आएगा राजगृह में, यदि राजगृह नहीं आता है तो गिरिवर्ज, इसको गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता था। तो प्रथम बौद्ध सभा स्थान राजगृह, गिरिवर्ज, और ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। उसके बाद में आपको सन पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना है महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद, मतलब निर्वाण जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उस समय में ये प्रथम बौद्ध सभा हुई थी। तो आपको सन याद रखना है, 483 ईसा पूर्व में क्या हुई थी? ये प्रथम बौद्ध सभा हुई थी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखो, प्रथम बौद्ध सभा स्थान राजगृह या गिरिवर्ज और मगध की राजधानी थी, बिहार में है, सन 483 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद में आपको वंश या शासक दोनों साथ में लिखा देता हूं। तो आपको पता है वंश ध्यान में रखना है, वंश कौन सा था या शासक। तो मैं वंश लिखूं तो यहाँ हर्यक वंश हो जाएगा। कौन सा वंश? हर्यक। और यदि मैं शासक का नाम बताऊं तो आपको पता है प्रथम बौद्ध सभा हुई थी अजात शत्रु के समय। अजात शत्रु, अजात शत्रु था, बिंबिसार का पुत्र था, पितृहंता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अध्यक्ष, तो आपको पता है प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप इस प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष था। अब देखो इसमें विषय में ध्यान में रखना है। तो आपको पता है, देखो, तो मैंने बता ही दिया, प्रथम बौद्ध सभा राजगृह गिरिवर्ज बिहार में हुई थी, सन 483 ईसा पूर्व में हुई थी। वंश हर्यक वंश था, शासक अजातशत्रु था, अध्यक्ष महाकश्यप था। अब आपको ध्यान में रखना है विषय। तो ध्यान रखना है ये प्रथम बौद्ध सभा में विषय क्या था। तो आपको पता है बौद्ध धर्म के 2 पिटक थे, एक सुत्त पिटक, ध्यान रखना, एक तो कौन सा? सुत्त पिटक, कौमा विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक का इसमें संकलन किया गया था। किसका? इस बौद्ध सभा में सुत्त पिटक और विनय पिटक का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। उसके बाद में और भी विषय में नोट के रूप में लिख सकते हैं, इस सुत्त पिटक का जो संकलन किया गया था, इस सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था। आनंद महात्मा बुद्ध का परम शिष्य था। उसके बाद में विनय पिटक का कहें तो विनय पिटक का संकलन उपाले ने किया था। और इन दोनों पिटकों का संकलन किस बौद्ध सभा में हुआ? प्रथम बौद्ध सभा में। अब और भी इसमें हम लिख सकते हैं, प्रथम बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा, तीसरी बौद्ध सभा। इन तीनों बौद्ध सभा में एक ग्रंथ था जिसका नाम था चुल्लुवुग। बहुत शानदार, चुल्लुवुग, चुल्लुवुग लिख दो, चुल्लुवुग ग्रंथ था, पाली भाषा का ग्रंथ था। इस चुल्लुवुग ग्रंथ में सुत्त पिटक, इस प्रथम बौद्ध सभा का इसका उल्लेख किया गया था। ये पाली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता था। तो ये प्रथम बौद्ध सभा का क्या हुआ? संकलन, या प्रथम बौद्ध सभा का एक्सप्लेन। अब देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा है। तो इसका क्लियर हो गई आपकी। दूसरी बौद्ध सभा में आऊँ मैं, तो आपको पता है दूसरी बौद्ध सभा, स्थान ध्यान में रखना है। तो दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली। आपको स्थान भी ध्यान रखना है। और वैशाली कहाँ है? आपको पता है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अब आपको ध्यान में रखना है सन, तो आपको पता है ये 483 ईसा पूर्व में, तो ये महात्मा बुद्ध
ये 100 वर्ष घटा दो तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 ईसा पूर्व ध्यान में रखना है। तो प्रथम बोध सभा बता दी मैंने। दूसरी बोध सभा वैशाली बिहार में हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई। अब आपको ध्यान में रखना है वंश। तो देखो ये तो हरियक वंश था, यहां पर शिशुनाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शिशुनाग। ये तो वंश हो गया शिशुनाग। आगे पूछ रहा है शासक काल ने। देखो प्रश्न को कैसे, वंश, शिशुनाग, शासक। तो यहां पर शासक आ जाएगा कालाशोक। क्या आ जाएगा? कालाशोक। कोई जरूरी नहीं है कि कालाशोक ऑप्शन में आए। कालाशोक को काक वर्ण के नाम से जानते हैं। कालाशोक को क्या कहते हैं? काक वर्ण। कोले जैसा काला था, इसलिए इसको काक वर्ण के नाम से जानते हैं। उसके बाद में देखो तो वैशाली बिहार में 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश था। कालाशोक, इसे काक वर्ण के नाम से जानते हैं। तो शासक कौन हुआ? काक वर्ण। अब देखो अध्यक्ष, देखो एक तो आएगा इसका अध्यक्ष सावक मीर नाम मिलेगा, या तो आपको सावक मीर मिलेगा। यदि सावक मीर नहीं मिलता है तो सर्वकामी, ये इसका क्या था? अध्यक्ष था। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो दूसरी बोध सभा वैशाली बिहार में 383 ईसा पूर्व में। वंश शिशुनाग वंश, शासक कालाशोक। यदि कालाशोक नहीं आए तो ऑप्शन में काक वर्ण देगा। कालाशोक को काक वर्ण के नाम से इतिहास में जानते हैं। अध्यक्ष सावक मीर मिलेगा, सावक मीर नहीं तो सर्वकामी। अब है विषय। तो ध्यान रखना इस बोध सभा में आपको पता है संघ भेद को रोकने के लिए इस बोध सभा में कुछ मतलब ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, बौद्ध धर्म में विवाद हो गया था। मतलब एक महासांगिक इस बौद्ध सभा का मूल विषय था। बौद्ध धर्म के दो विचारधाराओं में मतभेद हो गया था। एक तो हो गया था महासांगिक और एक हो गया था स्त्रवादी। स्त्रवादी कह दो, वादी, या आपको आ जाएगा स्त्रवादी या महासांगिक, स्त्रवादी या थेरवादी। ये दो शाखाओं में बंट गया था। अब देखो ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये भी ध्यान में रखना है। तो दूसरी बौद्ध सभा में महासांगिक, स्त्रवादी, थेरवादी दो संप्रदायों में बंट गया था। बौद्ध धर्म में मतभेद हो गए थे इसको लेकर। उसके बाद में और भी प्रश्न बनता है कि दूसरी बौद्ध सभा, आपको दूसरी बौद्ध सभा की भी जानकारी चुल्लू ग्रंथ में मिलता है। और यदि यही ऐसे नहीं आए तो एक और ग्रंथ है श्रीलंका का पाली भाषा में, दीपवंश और महावंश। इससे भी इस बौद्ध सभा की क्या मिलती है? जानकारी। तीसरी, ध्यान देना, तीसरी बौद्ध सभा। तो आपको बता स्थान, तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध सभा कहां हुई? पाटलिपुत्र। अब आपसे ध्यान में रखना है, अब इसको आप सन बना के लिखो। ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी। 251 ईसा पूर्व में। अब ध्यान में रखना है, यदि 251 ईसा पूर्व आ सकता है या ऐसे आ सकता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 18वें वर्ष तीसरी बौद्ध सभा हुई। तो आपको बताया अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और 18वें वर्ष तो 18 वर्ष घटा देंगे तो 251 ईसा पूर्व आ जाएगी। 251 ईसा पूर्व। इसका मतलब अशोक के राज्याभिषेक के 18वें वर्ष तीसरी बौद्ध सभा हुई। तो देखो तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र, तो यहाँ लिख देंगे हम कोष्टक में बिहार में, और 251 ईसा पूर्व में हुई। अब आपसे वंश पूछ रहा है तो आपको पता है वंश कौन सा था? मौर्य वंश था। कौन सा था? मौर्य वंश। अब आपको शासक पूछ रहे हैं तो आपको पता है उस समय में शासक कौन था? अशोक था। क्या था? अशोक। अब आपको अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा अध्यक्ष में मोगलीपुत्र तिश। मोगलीपुत्र तिश। अब देखो विषय, तो आपको ध्यान में रखना है इस तीसरी बौद्ध सभा में शानदार विषय। तो मैं थोड़ा आपको, क्योंकि आपको दिखा नहीं दे रहा इसलिए मैं थोड़ा इसको मिटा दूं। तो अब देखो ध्यान में रखना है मोगलीपुत्र इसका, तो इसमें विषय की बात करें मोगलीपुत्र, तो यहाँ हम विषय के रूप में लिखें। मान लो यहाँ लिख दूं मैं, आपने लिख लिया होगा विषय। तो तीसरी बौद्ध सभा का विषय बता रहा हूं मैं। तीसरी बौद्ध सभा में ध्यान में रखना है अभिधम पिटक का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। तीसरी बौद्ध सभा में अभिधम पिटक का विषय में लिख देंगे। वो तीसरी बौद्ध सभा में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। और एक ध्यान और रखना है, इसी बौद्ध सभा में, तीसरी बौद्ध सभा में मतलब सुत्त पिटक और विनय पिटक का पुनः संयोजन किया गया था। पुनः इसका दोबारा संकलन किया गया था। उसके बाद में और लिखेंगे इस बौद्ध सभा का, ध्यान रखना है तीसरी बौद्ध सभा का एकमात्र ऐसा भारतीय ग्रंथ जिसका नाम बता रहा हूं मैं, भारतीय ग्रंथ जिसका नाम है सामंत
पंचशिका, समंत पादशिका, समांत पादशिका ऐसा ग्रंथ है जो बुद्ध घोष ने लिखा था। समांत पंचशिका, समांत पंचशिका नामक ऐसा ग्रंथ है जिसमें तीसरी बौद्ध सभा का वर्णन मिलता है। ये एकमात्र भारतीय ग्रंथ है। और उसके बाद में यदि पूछे इस तीसरी बौद्ध सभा का और भी मिलता है चुलुवग, पहले मैं बताया चुलुवग ग्रंथ में भी मिलता है जो पाली भाषा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और भी आ सकते हैं दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ग्रंथ में भी इस बौद्ध सभा का क्या मिलता है, तीसरी बौद्ध सभा का उल्लेख। एक ध्यान में रखना, अशोक के अभिलेखों में तीसरी बौद्ध सभा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। उसके बाद में और लिखेंगे तीसरी बौद्ध सभा में एक और बढ़िया प्रश्न बनता है कि तीसरी बौद्ध सभा में आपको पता है तो इसी बौद्ध सभा में एक अभिधम पिटक का, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसी बौद्ध सभा में अभिधम, तीसरी बौद्ध सभा में अभिधम पिटक का एक भाग कथावथु, अभिधम मैं ऊपर ले जाता हूं इसको, अभिधम पिटक का एक भाग कथावथु नामक ग्रंथ लिखा गया था। और कथावथु ग्रंथ किसने लिखा, मोगलीपुत्तिश ने लिखा। किसने लिखा, तिस ने। अभिधम पिटक का एक भाग कथावथु मोगलीपुत्तिश ने लिखा था। उसके बाद में ये कौन सी बौद्ध सभा थी, तीसरी बौद्ध सभा। उसके बाद में देखो चौथी बौद्ध सभा बताने जा रहा हूं मैं आपको, चौथी बौद्ध सभा, ध्यान देना थोड़ा, चौथी बौद्ध सभा। तो यहां कर लेंगे हम चौथी बौद्ध सभा, तो यहां पर हो जाएगा स्थान, और यहां पर हो जाएगा सन, और यहां पर हो जाएगा वंश या शासक, और यहां पर हो जाएगा अध्यक्ष, और यहां पर हो जाएगा विषय। तो चौथी बौद्ध सभा है, ध्यान देना थोड़ा। तो चौथी बौद्ध सभा स्थान पूछ रहे हैं तो आपको बताया चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ध्यान देना। तो चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में हुई सन प्रथम शताब्दी में, या तो आपके ऑप्शन में आएगा प्रथम शताब्दी या 78 शब्द। उसके बाद में इसमें वंश, तो वंश आपको ध्यान में रखना है कुषाण वंश। कौन सा वंश था, कुषाण वंश। यदि शासक का नाम आ जाए तो कनिष्क, कौन सा शासक था, कनिष्क शासक था। अध्यक्ष के नाम आ जाए तो अध्यक्ष वसुमित्र, और उपाध्यक्ष आ जाए अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष। अब इसको समझना देखो, तो वसुमित्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अश्वघोष, और यदि यहाँ नीचे लिख लेंगे हम विषय, इसका विषय क्या था चौथी बौद्ध सभा का, तो थोड़ा ध्यान देना। चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में हुई, और सन प्रथम शताब्दी में 78 ईस्वी में। वंश कुषाण वंश का शासक, कुषाण वंश था, शासक कनिष्क जिसको दूसरा अशोक कहते हैं, अध्यक्ष वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। अब विषय, तो आपको ध्यान में रखना है इस चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। मतलब इसी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म कितने भागों में, 2 भागों में, एक हीनयान और एक महायान। एक तो कौन लिखा, हीनयान और महायान। विषय में लिखना है बौद्ध धर्म का विषय। चौथी बौद्ध सभा का विषय क्या था, ये चौथी बौद्ध सभा का विषय था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। अब यह ध्यान में रख रहे हैं यही एकमात्र ऐसी बौद्ध सभा थी, इस बौद्ध सभा में, चौथी बौद्ध सभा में संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपना लिया गया था। और ध्यान में रखना है इस बौद्ध सभा का, आपको पता है इस बौद्ध सभा, चौथी बौद्ध सभा किसके परामर्श पर हुई। चौथी बौद्ध सभा पार्श्वे के परामर्श पर यह चौथी बौद्ध सभा बुलाई गई थी। और इस बौद्ध सभा में मैंने बता दिया बौद्ध धर्म 2 हीनयान और महायान। एक और ध्यान रखना, इसी बौद्ध सभा में संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा मिला। और यहीं पर एक ध्यान में रखना है वसुमित्र नामक व्यक्ति ने बौद्ध धर्म के ऊपर एक टीकाएं लिखी, भाषाएं लिखी, जिसका नाम था महाविभाष या विभाषा शास्त्र। ये ग्रंथ लिखा, विभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा। तो वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र ग्रंथ इसी में लिखा। और भी ध्यान रखना है इसी बौद्ध सभा में आपको पता है थेरवादी हीनयान और महायान में बटा। तो आपको ये प्रश्न भी ध्यान में रखना है, हीनयान का क्या अर्थ था और महायान का क्या अर्थ था। ध्यान देना है थोड़ा सा। हीनयान का अर्थ होता था निकृष्ट मार्ग,
और महायान का मतलब होता था उत्कृष्ट मार्ग। अब ध्यान में रखना है, हीनयान मूर्ति पूजक नहीं थे, महायान मूर्ति पूजक थे। और यदि मैं यह बात करूं हीनयान, तो हीनयान संप्रदाय के आपको बताए वसुबंधु जो था वो हीनयान संप्रदाय का था, वसुबंधु, और एक वसुमित्र भी हीनयान संप्रदाय का था। महायान की बात करूं तो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे, हेनसांग महायान संप्रदाय का था, कनिष्क महायान संप्रदाय का था, असंग महायान संप्रदाय का था। तो ये तो थे महायान संप्रदाय। अब आपसे ध्यान में रखना है हीनयान का जो हीनयान संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे विवाह शास्त्र, और वसुमित्र ने एक ग्रंथ और लिखा था विशुद्ध मग मित्र, ये हीनयान संप्रदाय का था। हीनयान संप्रदाय की भाषा थी कौन सी? पाली। और महायान संप्रदाय की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। अब उसके बाद में ये भी ध्यान में रखना है कि हीनयान संप्रदाय मतलब देवता को नहीं मानते थे, जैसे अश्व घोड़ा इनको मानते थे। ये महायान बुद्ध पशु मतलब आदमी मूर्ति को पूजा करते थे या आदमी की रूप में पूजा करते थे। तो ये चौथी बौद्ध सभा थी। अब इसमें देखो और भी आपको थोड़ा, अश्वघोष बहुत बड़ा विद्वान था, इसी चौथी बौद्ध सभा का उपाध्यक्ष इसे बनाया गया था। तो ये आपके कौन से बौद्ध सभाएं। अब आपसे इनके बारे में पूछ लें तो चारों बौद्ध सभाओं का ये क्या हो जाएगा आपका फंडामेंटल। अब उसके बाद में देखिए आगे पढ़ते हैं हम। उसके बाद में ध्यान में रखना चारों बौद्ध सभा से क्वेश्चन उठता है परीक्षा में। उसके बाद में देखिए आप बौद्ध धर्म में एक जयपुर के पास भाब्रू शिलालेख, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भाब्रू शिलालेख ये जयपुर में है, जयपुर में था विराट, जहाँ जिसको बोलते हैं विराट सभ्यता, विराट सभ्यता में ये भाब्रू शिलालेख मिला, भाब्रू शिलालेख। और आपको पता है इस भाब्रू शिलालेख जयपुर में है, जयपुर में था। अब तो नहीं, उसको कैप्टन भट्ट ने मतलब मीर कुल राजा ने नष्ट कर दिया था कैप्टन भट्ट ने से। उसके बाद में देखो ध्यान रखना है भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बहुत शानदार। बौद्ध धर्म के मतलब महात्मा बुद्ध को, अशोक को बौद्ध धर्म का सिद्ध किया जाता है इस संप्रदाय भाब्रू शिलालेख से। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में नाम बता रहा हूं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में आस्था प्रकट करता है। तो भाब्रू शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताते हैं, तो त्रिरत्न के बारे में जानकारी उपलब्ध, तो बुद्ध, धम्म और संघ। आपको बताया ये भी अशोक का ये सबसे बड़ा शिलालेख था, सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है ये अशोक का। और इसी शिलालेख के बारे में आपको पता है बहुत शानदार क्वेश्चन जो राजस्थान में मौर्य काल की जानकारी उपलब्ध कराता है। उसके बाद में देखो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, कौन कौन से आर्य सत्य, देखो ध्यान देना। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, पहला तो कौन सा था? दुख। और दूसरा था आपको बताएं दुख समुदाय, दुख समुदाय। और तीसरा था दुख निरोध, और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रतिपदा। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, और इन 4 आर्य सत्यों में चौथा आर्य सत्य था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसी चौथे आर्य सत्य में हमें अष्टांगिक मार्ग की जानकारी मिलती है, जिसको मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था जन्म ही दुख और मृत्यु भी क्या है? दुख है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई संसार है वो दुखों का क्या है? घर है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहा दुख, पहला कि भाई महात्मा बुद्ध ने कहा जन्मी दुख और मृत्यु भी दुख। दूसरा दुख समुदाय की तृष्णा, अविद्या, तृष्णा है वो दुख समुदाय है कि भाई संसार में तृष्णा, व्यक्ति की कभी तृष्णाएं पूरी नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दुख है, दुख समुदाय, तृष्णा है वो दुख समुदाय का कारण है। तीसरी दुख निरोध, तो इसका मतलब क्या है? दुख निरोध का मतलब होता है अविद्या, तृष्णा, ये दुख निरोध का समुदाय है। कहते हैं कि व्यक्ति के मरने के बाद ही, व्यक्ति के निर्वाण के बाद में ही
से मुक्ति मिलती है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब होता है, इन 4 आर्य सत्यों का मतलब है कि इन 4 आर्य सत्यों को, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्यों में सबसे महत्वपूर्ण आर्य सत्य है, आर्य सत्य है। और इसको आर्य, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है, इसका निराकरण हमें अष्टांगिक मार्ग से मिलता है। और आपको पता है अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध धर्म को कल्याण का मित्र कहा गया था। तो ये दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म के 4 क्या माने जाते हैं, आर्य सत्य माने जाते हैं। और इसको भी ये ध्यान में रखना है, इन 4 आर्य सत्यों की जानकारी हमें तैत्तिरीय उपनिषद से मिलती है। उसके बाद में देखिए 4 आर्य सत्य हुए बौद्ध धर्म के। उसके बाद में आपके ये टॉपिक लगता है बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार और प्रसार। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार और प्रसार। यहां से भी बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं कि बौद्ध धर्म का विदेशों में, आपको पता है बौद्ध धर्म का अब मैं यदि बात करूं भारत में, तो भारत में आपको पता है विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं कि कुमारगुप्त के समय में एक मानकोर अभिलेख था। मानकोर में बुद्ध को, मतलब हंसते हुए बुद्ध को बैठे हुए मुद्रा में, प्रतिमा के रूप में दिखाया गया था। या हम ऐसे बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, तो पाल वंश के जो शासक थे, पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को माना करते थे। या मैं बात करूं नालंदा विश्वविद्यालय ये, या विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बौद्ध धर्म के क्या थे, प्रमुख मतलब केंद्र थे। अब आए आपको मैं बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार, तो सबसे मैं एग्जाम्पल लूँ तिब्बत। तो आपको पता है तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का, विदेशों में बौद्ध धर्म का बोलबाला, आपको पता है जब मैं अशोक कराऊंगा तो आपको पता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी हुआ। श्रीलंका के साथ हमारा बहुत संबंध था, क्योंकि अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। और या विदेशों में भी कंबोडिया, जावा, सुमात्रा और चीन, यहाँ पर बौद्ध धर्म का क्या था, बोलबाला था। अब आपसे प्रश्न आए बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार प्रसार, तो मैं बात करूँ तिब्बत की, तो आपको पता है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के शांति रक्षित नाम का एक विद्वान था। इस शांति रक्षित विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म मठ का क्या करवा दिया था, बौद्ध मठ बनवा दिया था। उसके बाद में मैं यदि तिब्बत की बात और करूँ तो आपको पता है जम्मू कश्मीर के हमारे एक पद्म संभव नाम का व्यक्ति था। पद्म संभव नाम के व्यक्ति ने मतलब तिब्बत में बौद्ध धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया और वज्र संप्रदाय की वहाँ पर क्या कर दी, स्थापना। और यदि मैं बात करूँ 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 11वीं शताब्दी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक विद्वान जिसका नाम था अतिशा दीपंकर ने वहाँ ज्ञान का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और यदि उसके बाद में तिब्बत के बाद में यदि मैं बात करूँ चीन की, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। चीन में भी बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ। नागार्जुन नामक बौद्ध भिक्षु था हमारे, जो आपको पता है नागार्जुन नामक बौद्ध भिक्षु पेशावर का रहने वाला था। इस नागार्जुन नामक बौद्ध भिक्षु ने तो चीन में बौद्ध धर्म की जो कृतियाँ थी या चीनी भाषा में इन कृतियों का क्या करवाया, अनुवाद करवाया। उसके बाद में आपको पता है चीन में, और मैं एग्जाम्पल लूँ, एक मातंग और एक कश्यप नाम के 2 व्यक्ति थे। चीन में चीनी लोगों ने उनको बौद्ध धर्म के लिए प्रसार के लिए क्या किया था, बुलाया था। और ये तिब्बत हुआ, ये चीन हुआ। उसके बाद में यदि मैं बात करूं जावा में, तो आपको पता है जावा में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा स्तूप है जिसको कहते हैं बोरोबुद्र का स्तूप। तो आपको पता है जावा में बोरोबुद्र का स्तूप शैलेंद्र शासकों ने बनाया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जावा में बोरोबुद्र, बहुत शानदार क्वेश्चन। बोरो प्रश्न आता भी है, बोरोबुद्र का स्तूप, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो आपको पता है जावा में शैलेंद्र शासकों ने बोरोबुद्र का स्तूप बनाया था, क्योंकि शैलेंद्र शासकों से प्रभावित होकर जावा के लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। और मैं इसके ऊपर दूं, शैलेंद्र शासकों ने बोरोबुद्र का बौद्ध स्तूप बनाया, जावा में बनाया गया था। और हमारे गुप्त काल में चंद्रगोमिन नाम का व्यक्ति था, चंद्रगोमिन, जिन्होंने व्याकरण के बौद्ध धर्म का वहाँ पर प्रचार प्रसार किया। और यदि मैं बात करूँ नागार्जुन की, तो नागार्जुन भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। नागार्जुन ने
नागार्जुन चीन चले गए थे, वहाँ पर लोहे मतलब पारे से सोना बना देते थे, भस्म विधियों के द्वारा भस्म विधियों का रोगों का निराकरण किया था। और वही नागार्जुन जिसे भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत का प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और नागार्जुन ने आगे चलकर शून्यवाद या सापेक्षवाद सिद्धांत दिया था और मध्यम कारिका नामक पुस्तक लिखी थी, या प्रज्ञामरिमिता नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपको विद्वानों की, तो बौद्ध धर्म के विद्वान कौन कौन से थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विद्वान। तो सबसे पहले मैं आपको यदि बात करूं, सबसे पहले नागार्जुन की बात करूं, तो आपको पता है नागार्जुन को बारे में मैंने बता भी दिया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इसे प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नागार्जुन का वैसे तो दक्षिण कौशल के रहने वाले थे, और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और नागार्जुन ने आपको पता है सापेक्षवाद या शून्यवाद सिद्धांत दिया था। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं नागार्जुन, तो नागार्जुन ने पारे से सोने से या भस्म लोहे की विधियों निधानों का उपकरण किया था। और इन्होंने एक तो मध्यमी कारिका और एक आपको पता है प्रज्ञापारिता नामक पुस्तकें लिखी थी। उसके बाद में मैं यदि बात करूं नागार्जुन के बाद में, तो बहुत शानदार है आर्यदेव। ये आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे। नागार्जुन के आर्यदेव क्या थे? शिष्य। इस आर्यदेव ने वृक्षों को अपनी आंखें दान में दे दी थी। और इसी आर्यदेव ने चतुशतक नामक क्या लिखी? पुस्तक लिखी। उसके बाद में मैं यदि बात करूं असंग और ये साथ में दोनों गल, असंग और वसुबंधु, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वसुबंधु, तो असंग और वसुबंधु दो ब्राह्मण थे, दो भाई थे। और असंग ने एक ये भी ध्यान में रखना है, असंग ने महायान सूत्र अलंकार नामक क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। और वसुबंधु बहुत शानदार, वसुबंधु आपको पता है महायान संप्रदाय के महान थे, और इन्होंने एक अभिधम कोश लिखा था। अभिधम कोश को बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। वसुबंधु ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अभिधम कोश, जिसे बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं? विश्व कोश। तो असंग हो गया, वसुबंधु हो गया। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं अश्वघोष की, ये भी बहुत बड़े विद्वान थे अश्वघोष। तो आपको पता है अश्वघोष कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मतलब चरक, सुश्रुत, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, ये सारे किसके दरबार की शोभा बढ़ाते? कनिष्क। तो अश्वघोष संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब पाटलिपुत्र में ये कनिष्क को मिले थे। अश्वघोष ने संस्कृत भाषा को प्रचलन राजकीय भाषा का दर्जा दिलवाया। और इसी ने बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे। और यदि मैं बात करूं बुद्धघोष, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बुद्धघोष। तो इसी बुद्धघोष ने आपको पता है आगे चलकर विशुद्धमग्ग नामक ग्रंथ लिखा था। बौद्ध धर्म के टीकाकार थे, बौद्ध धर्म के टीकाकार माने जाते थे बुद्धघोष। और इन्होंने बौद्ध धर्म के टीकाकारों पर विशुद्धमग्ग नामक ग्रंथ लिखा था। और इन्होंने त्रिपिटक को, इसी बुद्धघोष ने एक टीकाएं लिखी थी जिसका नाम था विशुद्धमग्ग। इसी के ऊपर इन्होंने बौद्ध धर्म की त्रिपिटकों की लघु कुंजी कहा जाता है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं धर्म कीर्ति, तो आपको पता है धर्म कीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है। और इसी ने आपको पता है वार्तिका नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये सारे बौद्ध धर्म के क्या थे? आपके विद्वान थे। तो अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म, आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको जैन धर्म पढ़ाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।